हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आपका स्वागत करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की पोजीशन क्या है ग्लोब के अंदर, यानी राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति की हम बात करेंगे। जब हम ग्लोब के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं, ग्लोब के जब हम रेफरेंस के अंदर बात करें तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, जिसको बोलते हैं अक्षांश, और दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूड्स, जिसको हम बोलते हैं देशांतर। तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो हमें समझना है कि हमारे जो राजस्थान है उसका एक्सटेंशन, उसका विस्तार लैटिट्यूड्स के रूप में कहाँ से कहाँ तक है और लॉन्गिट्यूड्स के रूप में कहाँ से कहाँ तक है। बेसिकली देखा जाए तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल का पार्ट होते हैं। अक्षांश और देशांतर की जो स्टडी है हम किस में करते हैं, विश्व के भूगोल के अंदर हम करते हैं। तो विश्व के भूगोल के लिए बहुत ही जल्दी आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसके अंदर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर के बेसिक्स को बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की डिटेल में ना जाकर हम राजस्थान के रेफरेंस के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जो ग्लोबल स्थिति है। ठीक है, अक्षांश यानी अक्षांश मतलब होता है आपका लैटिट्यूड्स। अक्षांश मतलब क्या होता है आपका लैटिट्यूड्स, और देशांतर मतलब होता है आपका लॉन्गिट्यूड्स। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हाथों हाथ नोट्स बनाते जाएं। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं द पोजीशन ऑफ राजस्थान इन द ग्लोब, और इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या, एक तो लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बात करते हैं अपन शेप की। राजस्थान की शेप कैसी है, तो अगर आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो कोई जोग्राफिकल ज्योमेट्रिकल शेप आपको अगर इसकी बनानी हो तो आप क्या शेप बनाएंगे। तो इसकी जो शेप बनेगी वो लगभग लगभग एक पतंग जैसी शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी, एक पतंग जैसी शेप बनेगी। तो एग्जाम के अंदर अगर आपके पास आप पेपर देंगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी का जो ज़्यादातर मैटर है, अच्छा मैटर है, वो हिंदी में ही अवेलेबल है। अभी इंग्लिश के अंदर इसको खास तौर पर डेवलप नहीं किया गया है इतना इसके मैटर को। तो आप ध्यान रखें कि आप जब एग्जाम दें तो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें। हिंदी वाले शब्दों को भी आप धीरे धीरे राजस्थान जीके के रेफरेंस के अंदर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसके अंदर मैं सारी टर्म्स, एक्चुअली मैक्सिमम टर्म्स जो है मैं इंग्लिश की यूज़ करूँगा, लेकिन जब हम बात करेंगे राजस्थान की किसी भी तरीके की हम स्टडी करें, किसी भी सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, तो इकोनॉमिक्स को एक बार को अपन थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो कल्चर है स्पेशली ज्योग्राफी, इसको हमको हिंदी में ही पढ़ना पड़ता है। कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं इंग्लिश में बता दूंगा। तो जब भी आप एग्जाम फेस करेंगे तो आपको पेपर के अंदर इंग्लिश को और हिंदी दोनों के अंदर ही क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो राजस्थान की शेप की अपन बात कर रहे थे, तो हिंदी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि या तो आपको देखने को मिलेगा पतंग नुमा शेप है। कैसी है, पतंग नुमा शेप। और इंग्लिश की हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे रोम्बस। क्या बोलेंगे, रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। या फिर कई जगह आपको देखने को मिल सकता है RHOMBOID, रोम्बॉइड। तो राजस्थान की जो शेप है या तो रोम्बस कह लीजिए या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, रोम्बॉइड कह लीजिए। हिंदी में हम बात करें इसको क्या बोलते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज हिंदी में इसको बोला जाता है। पतंग नुमा शेप जो है वो इसको पुकारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखने की हैं। तो राजस्थान की शेप की अपन बात कर रहे थे, तो राजस्थान की जो शेप है वो रोम्बाइड आपकी शेप राजस्थान के अंदर होती है। आगे हम देखते हैं राजस्थान के सबसे नॉर्थ में कौन सी जगह आती है और सबसे साउथ में कौन सी जगह आती है। एक एक करके अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड भी डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के एकदम नॉर्थ की। तो नॉर्थ की अगर अपन बात करें, राजस्थान का जो नॉर्थ है आपका वो यहाँ कहीं है, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ, मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ कहीं पे आपका राजस्थान का जो है नॉर्थ ईस्ट पॉइंट आता है। इस पॉइंट का जो आपका क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड। क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपकी इस तरह की अक्षांश इक्वेटर के पैरेलल चलती है, भूमध्य रेखा के पैरेलल जो रेखाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश या लैटिट्यूड। ठीक है, तो राजस्थान का जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो है वो है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ।
और वहीं हम बात करें इसका जो साउथेस्ट पॉइंट जो है, सबसे जो साउदर्न पॉइंट है इसका, उसका लैटिट्यूड क्या है 23 डिग्री 3 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अब एक समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। राजस्थान के इंडिया का पार्ट है, यहाँ का इंडिया मान लीजिए ख़त्म होता है, इंडिया के भी नीचे से जा रहा है आपका क्या, इक्वेटर। इक्वेटर को हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे उनको हम नॉर्थ बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट होता है। और 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर के नीचे जितने भी आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर का वो पार्ट होता है। तो राजस्थान के जो दोनों ही पार्ट हैं, राजस्थान का साउदर्न मोस्ट पार्ट और राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, दोनों ही इक्वेटर के नॉर्थ में आते हैं, इसलिए दोनों के आगे क्या लगाते हैं हम, नॉर्थ लगाते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। एग्जाम्स के अंदर पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अभी भी वापस छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं एलडीसी पटवान, उनके अंदर पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान है उसका जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है, सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसका अक्षांश क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका अक्षांश क्या है, या फिर पूछा जा सकता है इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी इसका एक्सटेंशन क्या है लैटिट्यूड के बेसिस पे। तो इसका एक्सटेंशन है 23 डिग्री 3 मिनट्स नॉर्थ टू 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अब आजकल क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के ही पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंस, यानी पूछा जाता है कि कितने लैटिट्यूड्स के बीच में राजस्थान जो है आता है। तो आप इसको माइनस करेंगे, 30 डिग्री 12 मिनट्स में से आप 23 डिग्री 3 मिनट्स को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, आपको मिलेगा 7 डिग्री 9 मिनट्स। 7 डिग्री 9 मिनट्स, ये क्या है आपका एक्सटेंशन है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है राजस्थान का। किलोमीटर्स के अंदर अगर अपन बात करें तो 826 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। 826 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा उत्तर से दक्षिणी बिंदु के बीच में। अगर आप एक रेखा खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं सीधी, तो वो 826 किलोमीटर की लाइन होगी। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए एक रोम्बस की शेप के अंदर आपको राजस्थान मैंने बता रखा है। तो राजस्थान का जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पे है। जो साउथ ईस्ट पॉइंट है वो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पे है। ठीक है, ये जो लंब सीधी अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो वो 826 किलोमीटर की रहेगी। और इन दोनों जो लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश है, इनका जो डिफरेंस आएगा, यानी इनका जो सम आप डिफरेंस करेंगे यानी माइनस करेंगे आप इनको, तो कितना आएगा, 7 डिग्री 9 मिनट्स आएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वहाँ पे कोई गांव या कुछ है, तो बिल्कुल है। तो उस गांव का नाम है कोणा गांव। क्या नाम है, कोणा गांव। ठीक है, कहाँ पे है ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भैया। कहाँ पे है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कोणा गांव है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो सबसे साउदर्न पॉइंट जो आपके राजस्थान का है, वहाँ पे कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव है। ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो कितना, कौन सा है आपका, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। और जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है राजस्थान का वो है 23 डिग्री 3 मिनट्स नॉर्थ। दोनों ही नॉर्थ इसलिए आते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये पार्ट है। ठीक है, आप ये डायग्राम साथ में थोड़ा सा बना लेंगे तो हेल्प रहेगी। अब बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाला यानी पास होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट कोई लैटिट्यूड है क्या, तो बिल्कुल आपके जो राजस्थान है उससे बहुत इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड आपका पास होता है। उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है उसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा भी बोला जाता है। और इसका लैटिट्यूड होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो राजस्थान से क्या पास होता है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है भाई। आप देखें लैटिट्यूड्स की अगर अपन बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं अलग से बात करूंगा, फिर भी एक बेसिक जानकारी देते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। इक्वेटर के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को, नॉर्थ वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपके इंडिया से पास होता है। इंडिया में भी आपके राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से पास होता है। कहाँ से पास होता है भैया, ये जो है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िलों से पास होता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, पास होता है। बांसवाड़ा
से तो बिल्कुल एकदम बीच में से निकलता है, डूंगरपुर से बिल्कुल थोड़ा सा एकदम डूंगरपुर बांसवाड़ा की बाउंड्री के ऊपर ये पास होता है आपका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान से पास होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो एक डायग्राम के रूप से बताने की कोशिश कर रखी है। ये आप देखें, जैसे कि ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ये जो आप देखने को मिल रहा है, ये आपका मान लीजिए बांसवाड़ा ज़िला है। ये जो बाउंड्री है ये डूंगरपुर ज़िला है और ये आपका प्रतापगढ़ ज़िला है। यानी अगर आप समझना चाहते हैं इसको तो आप इस तरीके से एक डायग्राम आप अपने पास बना लीजिए, ठीक है। और कुछ इस तरीके से वो आपका डायग्राम आपका रहेगा। तो ये जो है आपका डूंगरपुर ज़िला है, ये बांसवाड़ा ज़िला है और यहाँ पे है प्रतापगढ़ ज़िला है, ठीक है। तो ये जो रेखा जा रही है एकदम लगभग यहाँ से कहीं से पास हो रही है, यहाँ से कहीं से डूंगरपुर से एकदम मतलब हल्की सी बाउंड्री बनाते हुए ये निकल रही है, ठीक है। डूंगरपुर की हल्की सी बाउंड्री बनाएगी और ज़्यादातर ये रेखा जो है कहाँ से निकल रही है, आपके बांसवाड़ा से पास हो रही है। राजस्थान का जो मैप है, तो राजस्थान की मैप की अगर अपन बात करें तो ये लगभग यहाँ से आपकी ये लाइन पास होती है। डूंगरपुर हल्का सा डूंगरपुर आता है, बाकी जो है आपका बांसवाड़ा से मेजरली जो लाइन है आपकी क्या होती है, पास होती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पे एक लाइन बना रखी है मैंने, ठीक है। ये जो लाइन है ये वाली, ये बता रही है आपकी माही रिवर को। किस रिवर को बता रही है? माही नदी को बता रही है। माही नदी की अचानक से यहाँ पे बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो भैया ध्यान से देखें, ये जो डैश वाली लाइन है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसके ऊपर से आप देखें, यहाँ से बांसवाड़ा से ये माही नदी आ रही है, इसके ऊपर से निकली और वापस नीचे जा रही है। तो माही नदी जो है वो वर्ल्ड की एक लौती ऐसी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। एक बार आपने देखा होगा यहाँ पे काट रही है और एक बार वो यहाँ पे काट रही है। तो इसीलिए माही नदी की भी एक हल्की सी हमने बात कर ली। माही रिवर है, कहाँ से आती है, कितना बहती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एमपी से आती है वैसे ये रिवर जब हम पढ़ेंगे राजस्थान की। तो अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखें कि इस एरिया में एक बहुत अच्छी बड़ी रिवर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आगे हमें पढ़नी पड़ेगी उसको। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, एक तरीके से आप कह लीजिए उल्टा यू टाइप बनाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है और ये माही रिवर जो है वो उसको 2 बार काटती है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे माही रिवर जो है इसको काट रही है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, कर्क रेखा जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बांसवाड़ा ज़िले के एकदम मध्य से मिडिल से गुजरती है, सेंटर ऑफ बांसवाड़ा ज़िला से पास होती है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम सिंपल है, क्लियर है। जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, डूंगरपुर ज़िले की सीमा बनाती है। इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। मैंने कहा था डूंगरपुर ज़िले में एकदम बहुत थोड़ी सी है, एकदम डूंगरपुर बांसवाड़ा की बाउंड्री पे लगभग ये जो रिवर है बह रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ें, बांसवाड़ा ज़िले में एक तहसील है, उसका नाम है कुशलगढ़। कुशलगढ़ नाम आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, एकीकरण पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे, जो 7 फेजेस थे उसके अंदर भी कुशलगढ़ नाम आपका आएगा बार बार, क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत एक ठिकाना हुआ करता था। तो आप ये ध्यान रखें, बांसवाड़ा ज़िले में कुशलगढ़ तहसील है, अभी क्या है, एक तहसील है। वो राजस्थान की एक लौती ऐसी तहसील है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या आती है, साउथ में आती है। ऑब्वियसली बात है, ये पहली बड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऑलरेडी क्या है, राजस्थान के साउथ में। अब नीचे एक तहसील आती है, उस तहसील का नाम क्या है, कुशलगढ़। बाकी जितनी भी तहसीलें होंगी वो कहाँ होंगी, ऊपर होंगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रेस्पेक्ट में कहाँ पे होंगी, नॉर्दर्न पोजीशन में होंगी, यानी उत्तर की तरफ होंगी। तो जो कर्क रेखा है उससे एकमात्र राजस्थान की तहसील जो दक्षिण में आती है यानी साउथ में आती है, उसका नाम है कुशलगढ़, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे, आगे एक गाँव का नाम आ रहा है खींच गाँव, ठीक है। खींच गांव है बांसवाड़ा के अंदर, जो कि एग्जैक्टली कर्क रेखा के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है। भाई पास तो हो रही है, ये मान लीजिए बांसवाड़ा, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कोई गांव या कुछ सिटी विटी आती है क्या, तो भैया एक गांव आता है जिसका नाम है छींच गांव। ध्यान, छींच गांव करके हैं, छींच विलेज जो है आपका कहाँ पे, बांसवाड़ा में है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही सिचुएटेड है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ी लिया। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब होता है कि भाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो यहाँ से एक नदी आ रही है और उसको 2 बार इस तरीके से आपकी जो माही नदी है वो इससे पास हो रही है। पहली बार यहाँ पे और पहली बार यहाँ पे, इंटरसेक्शन जो हो रहा है 2 बार हो रहा है, 2 बार काटती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखें आप। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें, ठीक है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो राजस्थान में लेंथ है वो क्या है, 26 किलोमीटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है राजस्थान में जो उसका स्ट्रेच है तो वो सिर्फ
26 किलोमीटर है। ठीक है, अब राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की अपन बात करते हैं। एक तो अपन ने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दूसरा, सबसे कोई पूछ लिया आपसे सबसे सेंटर में कौन सा राजस्थान की लैटिट्यूड है, तो सबसे मध्यवर्ती एकदम सेंटर में जो राजस्थान की जो लैटिट्यूड है वो है 27 डिग्री नॉर्थ। तो 27 डिग्री नॉर्थ एक ऐसा लैटिट्यूड है जो कि राजस्थान के एकदम सेंटर में है। इसकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये 27 डिग्री नॉर्थ वाला जो है आपका 27 डिग्री नॉर्थ, ये लाइन जा रही है सीधी सीधी। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा भैया कि सबसे, अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा सिंपल रहा तो वो पूछेंगे कि राजस्थान के सेंटर में से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा 27 डिग्री नॉर्थ। बट आजकल क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है आपको चीज़ों का, उसके बाद ही आंसर निकाले जा पाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सा जिला राजस्थान के मध्यवर्ती यानी सेंटर लैटिट्यूड से पास नहीं होता है या फिर होता है। तो यानी कि हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो लैटिट्यूड है किन किन डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजरली ये जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, थोड़ा सा दौसा, भरतपुर, और फिर ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहा है। तो इन जिलों के नाम हमें क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसी डायग्राम में एक चीज़ और मैं और बता देता हूँ, एक और आपका लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो कि सबसे ज़्यादा जिलों से पास होता है, विच लैटिट्यूड पासिस फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। ठीक है, ऐसा कौन सा अक्षांश है जो कि सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, तो उसका आंसर होगा 25 डिग्री नॉर्थ। और अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना हुआ है क्वेश्चन का तो पूछ सकते हैं कि किन जिलों से गुजरता है या फिर किन जिलों से नहीं गुजरता है। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि which of the following states, from which of the following state the 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास, इनमें से किन जिलों से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। तो आप देख लें यहाँ पे मैप के अंदर बहुत ही क्लियर है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां, ये इसका आंसर होगा। आप आराम से इसको ग्लोब पे देख सकते हैं, एटलस के अंदर अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप एटलस में आप इसको देख सकते हैं। तो इसके कुछ नोट्स बना लेते हैं अपन। तो नोट्स में आप सबसे पहले लिखेंगे 27 डिग्री नॉर्थ। 27 डिग्री नॉर्थ जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। कितने ज़िलों से गुजरता है, 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में मैंने दिखा चुका हूँ। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है, वहीं अपन ने बात करी थी एक और लैटिट्यूड की, एक और अक्षांश की, जिसका अपन क्या लैटिट्यूड था 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री उत्तर अक्षांश की हम बात करेंगे। ये ऐसा अक्षांश है जो ऐसा लैटिट्यूड है जो कि सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होता है ये अपन ने मैप में देखा था, एक बार और देख लें आप लोग। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां से ये पास होता है। तो ये सबसे आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जो ऐसे दो लैटिट्यूड्स, एक तो 27 डिग्री नॉर्थ जो कि एकदम सेंटर में से मध्यवर्ती राजस्थान से गुजरता है, और वहीं दूसरा है 25 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। अगला जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, राजस्थान से कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं, कौन से नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।